नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बाविस्कर, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला महामंत्री। आज अत्यंत हर्ष का दिवस है, अत्यंत खुशी का दिवस है। क्यों? क्योंकि आज है 2 मई और 2 मई मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जब भी इस देश में कन्या संबंधी, सुपुत्री संबंधी या बालिका संबंधी बात की जाएगी। क्यों? आज ही के दिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 मई 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी और लाडली लक्ष्मी योजना का दिवस आज मध्य प्रदेश सरकार मनाने जा रही है। चूंकि मैं 3 सुपुत्रियों का पिता हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पुत्रियों के प्रति किस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए और मेरा अपनी पुत्रियों को ये दायित्व है कि कितनी अच्छी शिक्षा दी जाए। क्योंकि विश्व के संदर्भ में देखिए या भारत के संदर्भ में देखिए, महिला कभी भी किसी भी एंगल से या किसी भी काम में किसी भी पुरुष से पीछे नहीं है। उसका श्रेष्ठ उदाहरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू। तो क्या ये दिवस निश्चित रूप से प्रासंगिक नहीं है? और एक और महापुरुष का मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और वह थे संविधान निर्माता, भारत को ऐसे सशक्त करने वाले महापुरुष, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिला की प्रगति से मापता हूँ। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का काम किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश वो पावन भूमि है जहाँ पर परम पूज्य संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था और उन्हीं की सोच को, उन्हीं की सकारात्मक विचारधारा को, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दिखा है। चूंकि आज लाडली लक्ष्मी दिवस है, इसलिए इस योजना को क्यों प्रारंभ किया गया, ऐसी क्या मंशा थी सरकार की कि योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। ये योजना इतनी सफल हुई कि इसकी कॉपी छत्तीसगढ़, गोवा, दिल्ली और अन्य राज्यों ने की है। क्योंकि इस योजना में एक सरकार ने ये सोचा कि जिस प्रकार पुराने समय में कुप्रथा थी, लड़की का जन्म किसी परिवार में होना उसे गलत माना जाता था या अपशगुन कहा जाता था। लेकिन इसी तिलस्म को तोड़ने के लिए, इस गलत परंपरा और इसी रूढ़िवादिता को समाप्त करने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने 2 मई 2007 को कर दिया और आज उसका दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। लिंग अनुपात के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 931 है। हालांकि आंकड़ा अच्छा है। हरियाणा या अन्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लिंग अनुपात बहुत कम है, किंतु मध्य प्रदेश सरकार ने भी सोचा कि जिस प्रकार भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 है, उस अनुपात के तक पहुंचना या उससे भी आगे पहुंचने का काम, क्योंकि इस देश में जो गैर बराबरी की बात है, महिला और पुरुष में भेद किया जाता है, बेटा और बेटी, इन दोनों में जो भेद करने का काम इस देश की कुप्रथा, परंपरागत कुप्रथा जो गांव में आज भी विद्यमान है, उसे समाप्त करने का ये जो
ऐतिहासिक कदम उठाया है, यह शिवराज सिंह चौहान सरकार का है। और ऐसे कदम में शिवराज सिंह सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हम आपको इस देश में सशक्त बनाने के लिए, विशेष करके बालिकाओं को एक शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस काम को प्रारंभ किया। जब ये काम प्रारंभ हुआ तो शिवराज सिंह सरकार ने सबसे पहले उस बालिका का पंजीयन किया, आंगनवाड़ी के माध्यम से पंजीयन किया। उस बालिका के नाम से 6,000 की एफडी की गई। वो 6,000 की एफडी करने के बाद जब वो बालिका बड़ी होती है, वो 6वीं क्लास में पहुंचती है, तो उसे 2,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि देने का काम शिवराज सिंह सरकार कर रही है। उसके बाद वो बालिका जब 9वीं क्लास में जाती है तो उसे 4,000 मिलेंगे, और वही बालिका जब 11वीं क्लास में जाएगी तो 6,000 मिलेंगे, और वही बालिका जब 12वीं पास करेगी तो और 6,000 मिलेंगे। इस प्रकार का 30,000 का जो 18,000 का जो टारगेट है, उस टारगेट को वो जब आगे बढ़ाएंगे, समय व्यतीत होते जाएगा, धीरे धीरे बालिका को 1,20,000, और अभी 2.0 से जो सरकार ने लाडली लक्ष्मी को और आगे बढ़ाने का काम किया है, तो ऐसे कुल मिलाकर 1,43,000 रुपये बालिका के खाते में जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की बालिका गरीब नहीं होगी, मध्य प्रदेश की बालिका अमर होगी, क्योंकि एक बालिका यदि होती है, एक यदि सुपुत्री होती है, तो वो 2-2 परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। बालिकाओं के मामले में, महिलाओं के मामले में भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु है। विश्व गुरु है यदि शिक्षा की बात की जाए, यदि शिक्षा के स्तर पर इस देश में दलित, पिछड़े और अन्य गरीब, जो विशेष करके किसी भी समाज वर्ग की महिला हो, उन्हें शिक्षा देने का काम इस देश में सावित्रीबाई फुले ने किया था। अंतरिक्ष में जाए तो हम सुनीता विलियम्स की बात करेंगे, और बात करेंगे तो कल्पना चावला की बात करेंगे, और राजनीति में जाएंगे तो मैंने इस पहले ही कहा दिया कि भारत की राष्ट्रपति एक महिला